स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। और आप सभी को बता दें कि फाइनली जामिया ने अपने गर्ल्स हॉस्टल के फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि हॉस्टल के फॉर्म्स कब आएंगे। तो आपको बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने अभी यानी आज ही एक नोटिस निकाला है, जिसके अंदर उसने बताया है कि उसने गर्ल्स हॉस्टल फॉर्म के जो हॉस्टल के फॉर्म्स हैं वो निकाल दिए हैं। अभी केवल गर्ल्स के हॉस्टल फॉर्म्स आए हैं, लेकिन बॉयज़ के भी 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर वीडियो के माध्यम से। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, इसकी स्टार्टिंग डेट कब से है और आप कब तक फिल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जामिया स्कूल्स के जो गर्ल्स के फॉर्म है वो आ चुके हैं, यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के। उसके लिए हम पहले वीडियो भी डाल चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए फ़ॉर्म आए हैं जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA वगैरह कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अब फॉर्म आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन आपके फॉर्म हैं वो आपको jmi.ac.in की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है, यानी 15 से आज फॉर्म फिल करना आपको शुरू करना है और 30 अगस्त तक आप कर सकते हैं। आपको केवल 15 दिन का टाइम मिल रहा है। यहाँ पर ये फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। इसके साथ ही उस फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वो जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं और 200 रुपये कैश में जमा करने हैं प्रोवोस्ट ऑफिस ऑफ बेगम हज़रत महल गर्ल्स हॉस्टल में 31 अगस्त तक 5:30 बजे तक। तो ऑनलाइन आप 30 अगस्त तक अप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, हार्ड कॉपी निकलवाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, 200 रुपये कैश में लेकर जाएंगे और BHM बेगम हज़रत महल के प्रोवोस्ट ऑफिस में जमा कर देंगे। ये प्रोसीजर है। 31 अगस्त तक आप जमा कर सकते हैं शाम 5:30 बजे तक। आप चाहो तो उस नोटिस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आपके लगेंगे। तो यहाँ पर अलग से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो मेंशन नहीं है। मैंने इस वक्त प्रोस्पेक्टस खोल रखा है हॉस्टल का, जो कि लेटेस्ट रिलीज़ हुआ है आज ही। लेकिन यहाँ पर आप एडमिशन क्राइटेरिया से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप BA के किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने 12th की मार्कशीट इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। फोटोकॉपी की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पॉइंट्स सिस्टम आपको पता होगा, जामिया में पॉइंट सिस्टम होता है। पॉइंट्स के हिसाब से मेरिट निकलती है। अगर आपके 45 से 55% के बीच में है तो 10 पॉइंट, 55 से 65% के बीच में है तो 15, 65 से 75 के बीच में है तो 25 और 75 से ऊपर हैं तो 40 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। वही अगर आप MA के स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर लगानी होगी। तो ये तो हो गया पहली आपका डॉक्यूमेंट। इसके बाद आप डिस्टेंस के हिसाब से लगाएंगे। तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर आपको डोमिसाइल लगवाना पड़ेगा, जिसको हम निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, जिससे पता चलेगा कि आप कितने दूर रहते हो। अच्छा, कुछ लोग जो हैं अगर उनका क्या कहते हैं 1200 किलोमीटर तक है डिस्टेंस तो 7 पॉइंट मिलेंगे, उससे ज़्यादा है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि अगर आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डोमिसाइल इसके अंदर, जहाँ तक मुझे आइडिया है, लेकिन अगर डोमिसाइल है तो ज़्यादा अच्छा है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीनियरिटी इन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर स्कूल की सीनियरिटी की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर कॉलेज की सीनियरिटी की बात चल रही है। अगर आप कॉलेज में 1 साल पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, 2 साल पढ़ सकते हैं तो 7, 3 या उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। सीनियरिटी इन यूनिवर्सिटी जो है आपकी आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपकी ग्रेजुएशन या फिर उसकी मार्कशीट से प्रूफ हो जाएगी। इसके बाद आपका इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि यहाँ पर अगर आप इकोनॉमिकली वीकर आपको खुद को आप बता रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उसके अलग से पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ NCC और NSS। तो अगर आप NCC NSS क्लेम कर रहे हैं कि आपने करा हुआ है तो उसके सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको लगाने हैं, उसके हिसाब से भी आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि NCC के लिए A सर्टिफिकेट के लिए 2 नंबर, B के लिए 3 और C के लिए 5 यहाँ पर। उसके बाद NSS के लिए भी है, अगर आपने 2 स्पेशल कैंप कर रखे हैं तो 2 पॉइंट, और अगर यहाँ पर आपने नेशनल कैंप कर रखा है तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। तो अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर साथ में लगा सकते हैं। उसमें यूनिवर्सिटी और स्टेट और नेशनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 2, 3, 4 और 5 नंबर आपको मिलेंगे। और लास्ट है आपका इंटरव्यू। तो स्पोर्ट्स का अगर आपके पास है आप लगा सकते हैं, NCC NSS का लगा सकते हैं, इनकम का लगा सकते हैं, बाकी ग्रेजुएशन और 12th की मार्कशीट तो सबको लगानी ही है, और आधार कार्ड की कॉपी आपको लगानी है। साथ साथ जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उसकी भी फ़ोटोकॉपी, फीस स्लिप की आपको यहाँ पर लगानी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने हैं। यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ डोमिसाइल फॉर द, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने क्लियर भी कर दी। डोमिसाइल लगाना ज़रूरी नहीं है, डोमिसाइल नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड लगा सकते हैं जिसके अंदर वो एड्रेस हो जो आपका होम टाउन है। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी आपकी। और फिज़िकली चैलेंज स्टूडेंट्स नॉट लेस देन
40% ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पर डिसेबिलिटी की यहाँ पर बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके अंदर हैं डॉक्यूमेंट्स की। बाकी ये जो आपका यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टस है, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं अगर देखना चाह रहे हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई अगर सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ़ीस वगैरह को लेकर हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।